व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आज हम लोग जो नई कहानी नया किस्सा करने वाले हैं वो है जी अगले 5 क्वेश्चंस का। तो अगले 5 क्वेश्चंस इस डायमंड क्वेश्चन सीरीज के अंदर आईटी वाले बच्चों के लिए कहता है कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन द डिपार्टमेंट। कौन सा है जी? आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन द आईटी डिपार्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आईटी डिपार्टमेंट वालों का रिकॉर्ड है जो डिस्प्ले कराना है। यू वांट टू फिल्टर द डेटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हम यहाँ जाएंगे सबसे पहले एंड प्रिंट करेंगे। प्रिंट 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 क्या करेंगे? एम्प्लॉय एंड डॉट से भी कर सकते थे। मुझे उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है जो कि डिपार्टमेंट क्या हो? IT डिपार्टमेंट हो। इज इक्वल्स टू एंड आई एम डूइंग IT, राइटिंग IT हेयर। तो ट्रू फॉल्स में आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। जो IT डिपार्टमेंट से होंगे वो ट्रू है, अदर देन दैट दे आर फॉल्स। बट अब क्या करोगे? आप इनको ब्रैकेट में बंद करोगे एंड देन employ. So what I written there, look at here, this is a full query, command, and then when I run this code and you will find all those records name, those who are from IT department. That is so simple. अगर मान लीजिए आपको सिर्फ उनका नाम डिस्प्ले कराना होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते? ई नेम। ठीक है, तब आपको सिर्फ उनका नाम डिस्प्ले हो जाता कि जोन और शोभित हैं दो। ठीक है, तो ऐसा हमें करना नहीं था, हमें सिर्फ उनका डेटा डिस्प्ले कराना था। तो वी विल बी डूइंग इट लाइक दैट। ठीक है, सो हियर इट इज ठीक है, तो आंसर एंड कंट्रोल वी एस। ठीक है, ओके। तो अब आप अगर मुझे कहोगे ना कि मैम ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर ऐसा भी कर दूं, दैट इज योर चॉइस, इट्स टोटली अप टू यू। ये भी हो सकता है। रन किया, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही था। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करना है आपको अगला डेटा। क्या कहता है? कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एवरेज निकालना है इसका, सारी सैलरी का। ठीक है, तो करना ही कुछ नहीं था। आप क्या कर रहे होंगे? आपको सबसे पहले सैलरी निकाल लेनी है। ठीक है, एंड सैलरी के लिए आप क्या करेंगे? कट करो, कट 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 सैलरी एंड निकाल लिया अब आपने। अब डॉट एवरेज के लिए मीन कर दो। ठीक है, वैसे इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो आपके पास देखिए एवरेज आ गया। अब यही चीज आपकी ऐसे भी हो सकती थी, दैट इफ यू आर डूइंग लाइक दैट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन। सो दोनों चीजों से सेम आउटपुट आपके पास में आ रहा है। कहाँ है एवरेज वाला? ठीक है, अब ये कहता है, क्या कहता है? अब ये कहता है कि सॉर्ट द एम्प्लॉय डेटा फ्रेम, सॉर्ट द एम्प्लॉय डेटा फ्रेम इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। ठीक है, तो सैलरी के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है आपका, विच इज ये सॉर्ट अंडरस्कोर ऐसे करके है। ये अच्छी चीज है क्योंकि ना, एक सेकेंड, सॉर्ट, ये हाँ, ये मैं ये चीज कह रही थी कि इसमें एक अच्छी चीज है कि अब याद नहीं रहा क्या, मतलब अगर आपको फंक्शन का नाम भी याद नहीं रहता ना तो भी क्या होता है कि ये बता देता है, बट इसमें नहीं आ रहा है। पाइचार्म के अंदर आपको पता चल जाता है सॉर्ट वैल्यूज एंड मैं यहाँ पर लिखती हूँ बाय इज इक्वल टू सैलरी के अकॉर्डिंग बोला है ना, सैलरी मेरे को याद नहीं है, शायद यही फंक्शन होगा। यही फंक्शन है। तो आपको देखो सैलरी इज कमिंग इन ए सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ कुछ नहीं लिखती हूँ तो ये किसके अकॉर्डिंग करेगा, ये चेक करना है तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको फिर इसमें बाय करके बताना होगा। ठीक है, जैसे मैंने बाय करके इसमें ई नेम बता दिया, तो अभी ई नेम के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आपको सॉर्ट कर देगा। देखो जॉन आदित्य मतलब कैसे आ रहा है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो इसमें ASCEN इज इक्वल टू ट्रू रखना पड़ता होगा एक बार। हाँ, ट्रू नहीं, फिर फॉल्स रखना पड़ता है और डिसेंडिंग के लिए। ठीक है,
ओके हाँ, तो ये देखो शोभित आपके पास में आ गया ना पहले। तो अगर मैं यहाँ सैलरी करती तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी दे देता। ठीक है, तो योर डेटा विल डिस्प्ले टू यू लाइक हाउ, डिसेंडिंग में। ठीक है, तो अब उसने असेंडिंग में करना है, या तो आप इसमें असेंडिंग ट्रू दो, नहीं तो आप कुछ मत दो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ऐसे ही कराता है। तो सैलरी इज कमिंग लाइक हाउ एंड से। ठीक है, आप कहता है कि फिल्टर, यहाँ से पढ़ते हैं, फिल्टर द एम्प्लॉय डेटा फ्रेम to display only the values with a salary which is greater than 55,000. ठीक है, filter the employee data frame to display only the employees with a salary greater than 55,000. ठीक है, filter the data frame display only the जिसकी सैलरी 55 आपको उसी 1000 से है। ओके, तो आप फिल्टर करेंगे। फिल्टर इज वेरी इजी, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था मेरे साथ में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सैलरी। ठीक है, ऐसा करते ही सैलरी नामक जो कॉलम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। बट व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले कि जिसकी 55,000 से ज्यादा हो ना, ग्रेटर देन 55। ठीक है, मैं यहाँ पर बार बार इसको देख रही हूँ क्योंकि उसने स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला है कि उनका नेम डिस्प्ले कराना है या डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उनका डेटा डिस्प्ले कराना है आपको, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब आप इसको रन करोगे तो यू विल फाइंड द डेटा विच इज कमिंग हियर। अब आपको ये चीज पता है कि अगर आप ये नहीं देते, मतलब ये अकेला आप देते, तो आपका डेटा ट्रू फॉल्स में आता। बट अगर आपको इसमें देखो नाम पूछा है तो आप यहाँ पर ई नेम दे देते, तो उन बंदों के नाम आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, अब नाम आपसे पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा है, यस, तो आप ऐसे डिस्प्ले करेंगे ई नेम। ठीक है, कॉपी एंड देन दिस एंड ठीक है, सो फिल्टर द एम्प्लॉय डेटा फ्रेम टू डिस्प्ले ओनली द एम्प्लॉयज विद अ सैलरी ग्रेटर देन 55। ठीक है, ओके, तो ऐसे आ गया। अब आपके पास है फाइंड एंड डिस्प्ले द एम्प्लॉय विद द हाईएस्ट सैलरी। फाइंड एंड डिस्प्ले द एम्प्लॉय विद द हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, तो हाईएस्ट सैलरी वाला डेटा कैसे आएगा, यू विल बी यूजिंग देयर अ फंक्शन विच इज डॉट मैक्स फंक्शन। ठीक है, लाइक हाउ आपके पास डेटा डिस्प्ले हो गया। अब आपसे एक सेकेंड, दैट्स माई बैड, यू जस्ट नीड टू पुट इट लाइक। ठीक है, तो मैक्सिमम सैलरी आपके पास आ गई। क्या करना है, इसके अंदर से 60,000 आ गया। अब मैं उस पर्टिकुलर बंदे का नाम डिस्प्ले कराना, मतलब उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ। तो आप क्या करोगे, आप करोगे एम्प्लॉय और क्या डिस्प्ले कराना है मुझे, जिसकी सैलरी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो अब ट्रू फॉल्स में आपका आना चाहिए, आ गया, जिसकी सैलरी एक ही बंदा है। अब आपको पता है कि इसको आपको ब्रैकेट में करना है, एम्प्लॉय एंड देन एम्प्लॉय। तो अब आपके पास वो फिल्टर आउट डेटा हो जाएगा। ठीक है, विच इज कमिंग फिल्टर आउट के बाद में, तो दैट इज ऑल्सो द वे। ठीक है, तो ये भी एक वे है सेम चीज को करने का, हाईएस्ट सैलरी। और वैसे भी उसने डिस्प्ले द एम्प्लॉय ही पूछा है, तो ऐसे ही करेंगे अपने। ठीक है, कहता है कि गिवन द एम्प्लॉय डेटा फ्रेम हाउ कैन यू एड अ न्यू। वैसे हमारी ये 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आज की क्लास के आपके एज ए होमवर्क हो गए। तो इन डायमंड क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी के अंदर करिएगा। तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यस।